हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम और मेरे अजीज़ों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको आज का दिन बख्श दिया और आज का दिन वो है जो इस साल का आखिरी दिन है। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करें और खुदा की तमजीद करें और खुदा के असीम नाम को जलाल दें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। और मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में मेरा आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उस बात पर गौर करेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब है और उसके 4 और 5 आयत है। आए कलामे मुक़द्दस से हम देखेंगे। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। पास ख्याल कर कि तुम कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम की वसीला कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी है। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है, हम उस शिकायत पर गौर करें कि खुदा को किस चीज़ की शिकायत है, क्योंकि खुदा हर बात के बारे में जानता है और देखता है और पहचानता है और अपने लोगों पर वो नज़र करता है। और जिसको उसने खलक किया है उसके ऊपर उसकी निगाह टिकी हुई है। खुदा की कलाम में दाऊद की बात मार्फत लिखा हुआ है। दाऊद लिख रहा है, मैंने तेरी नौज को बनाया और मेरी आंख तुझ पर लगी हुई है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने बदन को, इंसान के आज़ा को, इंसान की हर एक चीज़ को बनाया और खुदा की आँख हर एक शख्स पर लगी हुई है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मुझे और आपको कह रहा है, मुझे तुझसे ये शिकायत है। और ये मुकाशवा को जब खोलने वाला था खुदा और आरब यूहन्ना पर जाहिर हुआ, तो आरब यूहन्ना बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। क्यों? कि इस भेद को कौन खोलेगा, इस भेद की तरफ कौन लौटेगा, ये भेद को कौन जाहिर करेगा। लेकिन जब 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ और उसे याद आया, खुदावंद यीशु मसीह पर नजर पड़ी, तो उसका दिल खुशी के साथ भर गया और उसने खुशी से कहा कि मैं इस मुकाशवा को लिखूंगा। और इस मुकाशवा को वो कहाँ पे जाकर लिख रहा है? सबसे खौफनाक जगह है जजीरा। जब जजीरा के अंदर बैठा हुआ था तो कलामे खुदा को लिख रहा था, तो उसे खौफ कोई नहीं था, क्योंकि वो जगह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जजीरा पानी के अंदर जो खुश्क जगह होती है, उस जगह के ऊपर पानी के अंदर जहरीले कीड़े मकोड़े भी हैं, जो पानी से बाहर निकलकर ईरान की जगह ढूंढते हैं
और मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? तौबा करो। अगर तुम तौबा न करोगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी चिराग दान को उस जगह से हटा दूंगा। आज हमें उस जगह से हटने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी में झुकने के लिए ये 2025 खुदा दे रहा है। मेरे अजीजों, आने वाला वक्त मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। बहुत सारे लोग हैं जो इस साल को नहीं देख सके, और बहुत सारे लोग हैं जो इस साल में रेले तो हो गए। चिराग इंसान का बदन है। जब इंसान रेले तो हो जाता है, मर जाता है और जुदा किया जाता है, तो उस वक्त हम बड़ा कुछ कहते हैं। लेकिन आज हम तौबा के लिए, बपतिस्मा के लिए, निजात के लिए और रहाई के लिए हम तैयार नहीं होते कि हम अपनी गुनाहों से रहाई और निजात पालें और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। गुनाह के लिए, बुराई के लिए, ज़नाकारी, हरामखारी, दावत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी और नशाबाजी, हम पूज के उस काम के लिए बेदार होते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं। आज हम इस जमीन पर रहकर खुशी मनाते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, उस वक्त आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त कोई हमें छुड़ा नहीं सकता, सिवाय आसमान की बादशाही के अंदर एक बादशाह मौजूद है। उसका नाम खुदा कादर, अतियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। वही हमें कहेगा, ऐ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आज हमें उसकी जरूरत है। आज हम उसकी बादशाही को और उसकी हुकूमत के अंदर दाखिल हो जाएं। उसकी हुकूमत ईमानदारी है। ईमान के साथ जो खुदावंद को पुकारता, जो अपनी जिंदगी बसर करता, वो खुदावंद के हुजूर बढ़ेगा। वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। मेरे अजीजों, मैं कभी कभी इस चीज को बयान करता हूँ। 7 लोग हैं जो आसमान की बादशाही के अंदर मौजूद हैं, जिनका बाइबल मुकद्दस के अंदर नाम लिखा गया है। गरीब लाजर जो बाप इब्राहिम की गोद में पड़ा था, हनोक, एलिया, 3 हस्ती वो है 4, और खुदा उन अंबिया, उन नबियों को, उन रसूलों को अपनी बादशाही में लेकर गया। जो यीशु मसीह के वसीला कब्रें खोली गई, और जब यीशु मसीह के वसीला 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए गए, कत्ल करवा दिए गए, वो आसमान की बादशाही में दाखिल हुए। आज हमें भी खुदा का कलाम इस बात की वजाहत करता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मेरे अजीजों, 2025 में दाखिल होने के लिए अपनी गुनाह को, अपनी कुताओं को, अपनी बुराई को तर्क करें और 2025 में दाखिल होने वाले बरकत पाएं। उनके लिए 2025 बरकत का बायस बने और सारा जिलाल और सारी इज्जत खुदा के अजीम नाम को मिले, ताकि खुदावंद आपके ऊपर अपना साया हमेशा
हमेशा रख सके। मेरे अजीजों, 2025 में बहुत सारे गजब आने वाले हैं। 2025 में बीमारियां आफतें आने वाली हैं। उन आफतों से बचने के लिए आज हमें अपनी जिंदगी का आगाज करना चाहिए, ताकि हम 2025 में दाखिल होकर अपने जिंदा खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दे सकें। हालेलुया। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम खुदा के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए और 2025 के लिए और गुजरे हुए साल के लिए दुआ मांगेंगे। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। बाबा बबी यस, बाबा भी यस, बाबा भी यस। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए कि इस साल का आखिरी दिन तूने मेरी जिंदगी के अंदर अता किया। मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को खुदावंद तूने संभाल कर रखा। 2025 के लिए खुदावंद हमें मुंतकिल होने के लिए बरकत दी, कवत दी, जोर दी, ताकि हम बुरी काम ऊपरी गाली आकर तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें और खुदावन नई जिंदगी का आगाज करें और तेरे हजूर बढ़ते जाएं। बाबा बाबा हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। खुदाबाद, मैं बच्चों के लिए तेरे हजूर आता हूँ। तूने मेरे बच्चों को, मेरे घर को संभाल कर रखा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया को तूने संभाला, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, तू मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना। दिन को बादल का सीतून बनकर, रात को आग का सीतून बनकर 2025 मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे घर घराने के लिए बरकत का बायस बने। गुजरे हुए वक्त को हम भूलकर नई जिंदगी का आगाज करें और सारा जिलाल तुझे दें। आज इस साल का आखिरी दिन एक एक जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने और सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए 2025 का साल बरकत का बायस बने और गुजरे हुए साल के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। आने वाले साल के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरी कुदरत, तेरा सर मांगते हैं। खुदावंद तू अपनी लोगों को बरकत देना, अक्ल, दानाई देना, फायद देना। मेरे आले खानदान के साथ साथ रहना। तमाम दुख, मुसीबत, दुश्मन आफत से बचाना, अब्लीस के मंसूबों को तर्क करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। इस गली मोहल्ला पर, इस आबादी, इस शहर पर तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, ताकि खुदावंद तेरी जलाल की वसीला ये जिंदगियां बदल जाएं, अब्लीस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तस्वीरें जाती रहें, बुरे मंसूबे फील हो जाएं और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़े हम घटे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की, याकूब की खुदा
मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरे शहर के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के अंदर जो बगावत करने वाले हैं खुदावन तू उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे। जो मेरी काम के खिलाफ हैं खुदावन तू उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करना, ताकि खुदावन अबलीस के मनसूबे टूट जाएं। खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि इंसान अपनी जिंदगी की रफ्शों को बदले और हमेशा तक जिंदगी पाए, तौबा करे और गुनाहों से निजात पाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदाबाद, मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए। एक एक हाकिम को अपनी जलाल के लिए बेदार कर बरकत दे, और 2025 उन हाकिमों के लिए, उन वजारतों के लिए और उन खुदावंद अदायरों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, हुकूमत के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदायरों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, उनको अकल दानाई देना ताकि बड़ी दानाई के साथ वो फैसले करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और नए साल की खुशियाँ हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर पाएं और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी का इजहार तेरे हजूरी में करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो खुदावन परेशानी की हालत में है, जो खुदावन मुसीबत ज़दा है। खुदाबाद, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, बल्कि तू उन्हें शिफा देता है, और शिफा देने का इख्तियार तेरे पास है। तो ही शिफा का मामला है और शिफा देने की कुदरत तेरे पास है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, आज का कलाम खुदा एक एक जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए, बीवी बच्चों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। खुदाबाद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, मैं उन सब को तेरे मज़हबा पर लेकर आता हूँ। बाबा बाबा ये सुनात्री, उनके अंदर जो कमजोरियां हैं तेरे नाम के वसीला जाती रहें। मैं उन बीमारों को और उन खादमों को जो खुदावन तुझसे जुदा है तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। खुदावन तमाम खादमों को शिव ब्लेस कर, बरकत दे और नए साल की खुशियाँ बख्श दे, और खुदावन नए साल के लिए बरकत देना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना। एल्डर, डीकन, मुबशर, खुदावन बेटियां, बेटे, जितने भी मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत से लबरेज करना। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, बेटियों के साथ रहना, उन
जिनकी दरख्वास्त है उन पर नजर करना, बड़ी बरकत देना। जो मेरे साथ मौजूद लोग हैं जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, खुदा उनकी रहनुमाई करना, उनको बरकत देना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानिया मेरी दुआ को सुन। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे।